सनातन संस्कृति में प्रचलित परंपराओं के अगर सिर्फ धार्मिक महत्व देखें तो हमें उससे संबंधित अनेकों कारण मिल जाएंगे। पर हमारे पूर्वजों की ऐसी ही धार्मिक या सामाजिक प्रथा एवं रीतियों के पीछे व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, जिन्हें आज के आधुनिक विज्ञान में भी सही ठहराया जाता है। कई तरह की सनातनी परंपराओं में से एक है सूर्य को जल देने की परंपरा। भगवान भास्कर को सुबह उठकर जल देने के अनेक कारण हैं। भगवान सूर्य को नवग्रहों में श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य ग्रह यश, कीर्ति एवं वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए सूर्य देव को जल देकर जीवन में सुख, ऐश्वर्य एवं समृद्धि को सुनिश्चित किया जाता है। भगवान सूर्य को सुबह सवेरे ही जल चढ़ाना चाहिए। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और जब जल चढ़ाते हैं उस समय सूर्य मंत्र का जाप मन ही मन अवश्य करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय ऐसे तो हम गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं अथवा सूर्य का कोई मंत्र भी बोल सकते हैं। जल चढ़ाते समय साधारण सा सूर्य मंत्र है ओम ऐं ग्लीं क्लीं कश्यप नंदनाय कृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र आसान है और आसानी से सीखा और बोला जा सकता है। जल चढ़ाते समय कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। पहला, हमेशा उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि जब आप सोकर उठें उसे ही सवेरा मानकर सूर्य को जल चढ़ा दें। जल देने के बाद घूमकर 3 बार या 5 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अंत में धरती पर गिरे हुए जल को आंखों में लगाकर प्रणाम करना चाहिए। प्रयास रहे कि लाल कपड़ा पहनकर जल चढ़ाएं। जल में रोली, अक्षत और फूल अवश्य डालें तथा जल देने के बाद सूर्यदेव को एक दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। वैसे तो कमल का फूल उत्तम होता है, पर कोई भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं। सूर्यदेव को तांबे के बर्तन से जल चढ़ाना चाहिए। लोटे को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए और हाथों को इतना ऊपर रखें कि गिरने वाले जल से छनकर सूर्य की किरणें हम तक पहुँचें। कोशिश करें कि गिरने वाला जल सीधे नाली या किसी गंदी जगह पर ना जाए, बल्कि किसी भी घास के मैदान, नदी या फिर अपने गमले में जल गिराएं। कई लोग सूर्य को जल देते हैं तो उस जल को तुलसी में भी गिराते हैं, पर जानकारों का ऐसा मानना है कि ये सही नहीं होता है। सूर्य देते समय गिरने वाला जल अगर जमीन पर गिर रहा है और उसके छींटे आपके पैरों तक आ रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल देने से आपके ग्रह मजबूत होते हैं, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के स्वामी हैं। तो इसलिए सूर्य को जल चढ़ाने से अन्य ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति के लिए सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। रविवार के दिन भगवान को जल चढ़ाने से विशेष पुण्य मिलता है। पितृदोष की शांति के लिए भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है। अब इसके पीछे आधुनिक विज्ञान का मानना है कि सूर्य को सुबह सवेरे जल देते समय जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं उससे कई तरह के शारीरिक विकार दूर होते हैं। एक तरह की ऊर्जा का भी संचार होता है। मॉडर्न जमाने में अपनी इस सनातनी दिनचर्या को सनबाथ का नाम दिया गया है। प्रातःकाल किरणें हमारी आंखों के लिए भी अच्छी होती हैं, पर सिर्फ सूर्योदय के तुरंत बाद की, अर्थात सूर्योदय से आधे घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर की। जब किरणें तेज हो जाती हैं तो कई तरह के हानिकारक तरंगें हमारी आंखों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शनिवार को सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल चढ़ा सकते हैं। पूर्वांचल का महापर्व छठ भगवान भास्कर की आराधना का ही पर्व है, जिसमें उगते हुए सूर्य के साथ साथ अस्त होते हुए सूर्य को भी जल का अर्घ्य देने की परंपरा है। सूर्य भगवान की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। आशा है
सूर्य भगवान को जल देने या अर्घ्य देने से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।